Greeting students, welcome back to class. Chapter was going on colonialism and countryside. कल हमने डिस्कस किया था परमानेंट सेटलमेंट के बारे में. वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट, जमींदार लॉस्ट देयर पावर. नाउ एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ द जोतेदार. A group of rich peasants were consolidating their position in the village. तो गांव में जो ज़्यादातर रिच पीजेंट होते थे उनका प्रभाव ज़्यादा होता था. बाय द अर्ली 19th century जोतेदार हैड एक्वायर वास्ट एरिया ऑफ लैंड. 1810s की बात कर लो, 1820s की बात कर लो. इस समय के आसपास जो है ज़्यादातर जो एरिया के ऊपर जोतेदार का कब्जा होता था या उन्होंने एक्वायर कर रखा था. दे कंट्रोल द लोकल ट्रेड. आसपास के एरिया में जो भी लेन देन का काम होता था वही करते थे. एज वेल एज मनी लेंडर्स, एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेटर ऑफ द रीजन. जो आसपास के जो गरीब लोग थे उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था उन लोगों का एक प्रकार से. A large part of their land was cultivated through the शेयर क्रॉप्स, जिसमें अधियाज पार्टिकुलर वर्ड यूज़ किया गया है. Who brought their own plugs, laborers in the field and handed over half of the product to the जोतेदार. मतलब जो किसान हैं हल वगैरह अपना लेके आते, मजदूरी वगैरह उनकी खुद की होती थी और वो खेत पे काम करते थे. अब जो जोतेदार है वो आधा प्रोडक्शन ले जाता था सीधा का सीधा उसे लैंड के अंदर से. जोतेदार एक प्रकार से ज़मीन का मालिक तो बन गया था वहाँ पे, लेकिन काम किससे करवा रहा था? काम अभी भी पीजेंट कर रहे थे या जो है पूरर जो वर्कर्स थे वो कर रहे थे. और आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन किसको देना पड़ता था? जोतेदार को. आगे है न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम. कंपनी को नीचे देखेंगे तो जमींदार कंट्रोल बाय द न्यूमेरियस विलेज. गांव के जो लोग थे या विलेज थे वो कंट्रोल करते थे उसको. अब कंपनी के बाद जमींदार है एक प्रकार से. कंपनी जमींदार के बाद रैयत है जिसे किसान बोलते हैं, और इसके नीचे भी अंडर रैयत है यानी छोटा किसान है. एक सीक्वेंस तो ये बन गई. दूसरी क्या है? कंपनी, जमींदार, फिर जोतेदार. अ रिच रेयत, ऑल्सो अ ट्रेडर एंड मनी लेंडर. जोतेदार रिच किसान तो होता ही था, व्यापारी भी होता था और मनी लेंडर भी होता था, और इसके नीचे भी अंडर रेयत होते थे. जमींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रिवेन्यू टू द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवेन्यू डिमांड जामा ओवर द विलेजेस. Each village rayat, big or small, paid rent to the zamindars. Jotedar gave out loans to other rayats and sold their produce. Rayats cultivated some land and gave out the rest to under rayats on rent. तो हर एक गांव के अंदर जो भी रैयत थे वो किसको टैक्स पे करते थे? जमींदार को करते थे. उसके बाद जो रैयत पे कर रहे थे वो अंडर रैयत से ले रहे थे. ये एक सीक्वेंस चलती रहती थी. रैयत कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गेव आउट द रेस्ट टू अंडर रैयत्स ऑन द रेंट. अंडर रैयत पेड रेंट टू द रैयत. ये एक इसी तरीके से एक सीक्वेंस बनी हुई थी. नेक्स्ट है यहाँ वाई वॉज. जोतेदार है पावरफुल फिगर. वो रिच पीपल क्यों थे गांव में? क्या कारण था उनका? अपने आसपास के एरिया में उनका डोमिनेंस ज़्यादा था. दे लिव्ड इन विलेज, गांव में रहते थे. सो दे हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द मैनी विलेजेस. दे अपोज द अफेक्ट ऑफ द जमींदार्स टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज. नेक्स्ट मोबिलाइज रैयत्स हु वर डिपेंडेंट ऑन देम एंड डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट ऑन रिवेन्यू टू द जमींदार.
जो जोतेदार थे एक प्रकार से इनडायरेक्टली जमींदार के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, और उन्होंने कंट्रोल किया भी है। जो उनकी ड्यूटीज़ थी उनसे एक्सक्लूड कर दिया उनको, टाइम पर उन्हें वो रेंट नहीं देते थे, लोन नहीं देते थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर थे वो जमींदार की ज़मीन का ऑक्शन कर देते थे, और उसी ऑक्शन में जोतेदार खुद शामिल हो जाते थे और खुद वहाँ के जमींदार बन जाते थे। मोबिलाइज रेट्स who were dependent on them and deliberately delayed payment of revenue to the zamindar. They even purchased land when the estate of the zamindar were being auctioned for failure to make the payment of the revenue. वही बात यहाँ पर आ गई। पहले वो उनको इतना मजबूर करते कि ज़मींदार को आप टैक्स नहीं दोगे तो ज़मींदार पैसा कहाँ से देगा। ज़मींदार को पैसा किसको देना था? ब्रिटिश को देना था, कंपनी को देना था। अब कंपनी को पैसा नहीं जाएगा तो कंपनी क्या करेगी? ज़मीन को ऑक्शन करेगी। किसकी ज़मीन को ऑक्शन करेगी? जहाँ से टैक्स नहीं आ रहा। टैक्स कहाँ से नहीं आ रहा था? ज़मींदार से नहीं आ रहा था। और उसी ज़मीन को जब ऑक्शन किया जाएगा तो वो जोतेदार आके अपने लोगों को भेज देते थे और उसको खरीद लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, जमींदार मैनेज टू रिटेन कंट्रोल। तो किस तरीके से जमींदार अपने लैंड को एक प्रकार से क्या करते थे? मैनेज करते थे। फिक्टिशियस सेल्स वॉज वन सच स्ट्रेटजी। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ द मोनोवेस राजा ऑफ वर्धमान फॉर इंस्टेंट फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्लेयर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो वर्धमान का जो जमींदार था या जो राजा था, कितना समझदार था, अपनी माँ के नाम सारी की सारी प्रॉपर्टी करवा दी, क्योंकि उसमें ये था अगर जमींदार टैक्स पे करने में फेल भी हो जाता है तब भी उसकी ज़मीन का ऑक्शन नहीं किया जाएगा अगर वो ज़मीन किसी लेडी के नाम पर है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी की गई। उसके बाद आगे इसमें दे रखा है, when a part of his estate was auctioned, the zamindari's man bought the property, outbidding their purchases. When people from outside the zamindari bought, they could not always take the possession. Their agent would be attacked by the lathiyals from the former zamindar. अगर ज़मीन का ऑक्शन कर भी दिया, ज़मीन बेच भी दी, तो कोई तो वहाँ खेती करने आएगा, तो उसको वो खेती नहीं करने देते थे, इसलिए लोगों ने ऑक्शन में शामिल होना ही बंद कर दिया। जो लठियाल्स हैं, लठैत हैं, उनसे लोगों ने डरना शुरू कर दिया। समटाइम इवन द रेयत रेसिस्टेड द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर। और कई बार तो रेयत या पीजेंट वो भी मना कर देते थे कि कोई आउटसाइडर नहीं होना चाहिए। नाउ द फिफ्थ रिपोर्ट, a report that was submitted to the British Parliament in 1813। तो फिफ्थ रिपोर्ट को 1813 में सबमिट किया गया था। It was the fifth of a series of report on the administration and activities of the East India Company in India. The report's 800 pages were the appendix that reproduce the petitions of Jamidar and Rayats. Report of collectors from the various district, statistical tables on the revenue return, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras. Many political groups argue that the conquest of Bengal was beneficial only East India Company, but not the British nation as whole. कंपनी ही आई थी यहाँ पर रूल करने के लिए इंग्लैंड में। अब जब इन्होंने 1757 में बंगाल को जीत लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि सारा का सारा बेनिफिट कंपनी को गया है, ना कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट को गया है। मैनी पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज बेनिफिटिंग ओनली टू द ईस्ट इंडिया कंपनी but not the British nation as whole. They indicate that the intent on criticizing the maladministration of the company, the fifth report aggravated the collapse of the traditional जमींदारी पावर। तो कंपनी किस तरीके से क्या काम कर रही है उसको सर्वे करने के लिए, उसको डिटेल करने के लिए फिफ्थ रिपोर्ट आया था। और जहाँ तक मल प्रैक्टिसेस की बात है, तो जो
लीड कर रहे थे, यहाँ पे बंगाल को लीड कर रहे थे ब्रिटिश वॉर हेस्टिंग्स। बाद में उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया था और उन्हें एक प्रकार से जो है गिल्टी भी प्रूव कर दिया गया था। बाद में उसने सुसाइड भी किया था करप्शन के चार्जेस के अंदर। इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। इन द थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस द मोर पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर।